आम चुनाव से पहले कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए खास रणनीति बनाने में लगी हुई है। चुनाव अभियान को तेज धार देने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कमान संभाल रखी है। इस कड़ी में 21 जुलाई को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रियंका गांधी ने एक जनाक्रोश रैली को संबोधित किया। संबोधन के दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर हमले किए। दरअसल मध्य प्रदेश के सिंधिया के गढ़ में पहुंची प्रियंका ने अपने संबोधन की शुरुआत ग्वालियर की लोकल भाषा से की। इस दौरान प्रियंका ने अपने संबोधन में पीएम मोदी, सीएम शिवराज पर जमकर हमले बोले, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बोलने से बचती हुई दिखाई दी। वहीं इस दौरान प्रियंका गांधी का देसी अंदाज भी देखने को मिला। रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद करते हुए महिलाओं की बहादुरी की कहानियां भी सुनाई। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भाषण की शुरुआत बहुत सदे हुए अंदाज में की। उन्होंने सबसे पहले तो कहा, बहुत इंतजार कराया आपको। इस बात से उन्होंने अपनी शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने सभी नेताओं के नाम लेकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने जनता को राम राम किया। बुंदेलखंडी भाषा में उन्होंने संबोधित किया। प्रियंका ने कहा कि दादी इंदिरा गांधी ने रानी लक्ष्मीबाई और महिलाओं की बहादुरी की कहानियां सुनाती थी वो हमें, दादी हमारी। क्या हमारी राजनीति आज केवल आरोप प्रत्यारोप में फंस गई है? क्या हम उससे ऊपर उठ सकते हैं? क्या हम जनता की बातें कर सकते हैं? स्वतंत्रता आंदोलन से भारतीय लोकतंत्र की नींव डली थी। वो सत्याग्रह था, वो सत्य की लड़ाई थी। हमारे देश की परंपरा रही है कि हम नेताओं में सभ्यता, सरलता, सादगी और सच्चाई ढूंढते हैं। प्रियंका ने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर हमला बोलते हैं, मैं भी बोल सकती हूं, लेकिन मैं यहां उनके बारे में नहीं बल्कि आपसे जुड़े मुद्दों पर बात करने आई हूं। मैं आज आपसे महंगाई पर बात करने आई हूं। मध्य प्रदेश में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। एक तरफ जहां सिंधिया के खिलाफ प्रियंका ने एक शब्द नहीं बोला, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और दूसरी तरफ उनके नेताओं को के निशाने पर सिंधिया परिवार रहा है। प्रियंका क्यों नहीं बोली सिंधिया पर, ये समझने जैसी बात है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रियंका को अपनी बड़ी बहन की तरह मानते हैं। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी में आने से पहले सिंधिया राहुल गांधी और गांधी परिवार के सबसे करीबी लोगों में से एक रहे हैं, और राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों के लिए प्रियंका बड़ी बहन के तौर पर रही हैं। और सिंधिया और उनको ऐसा माना जाता है कि सिंधिया को लेकर उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। हालांकि राजनीति है, राजनीति में जब घमासान होता है तो देखा गया राहुल गांधी पर या कांग्रेस पर किस तरह से निशाने साधते दिखाई दिए हैं, लेकिन सिंधिया भी कभी प्रियंका के बारे में आपको कुछ बोलते नहीं दिखाई दिए। अगर कुछ बोलते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा, और मैं इस बात का इंतज़ार करूंगा कि ग्वालियर में जब उन्होंने ताल ठोकी है, प्रियंका ने इतनी ज़बरदस्त रैली की है, तब सिंधिया का क्या बयान आता है। सिंधिया भी खामोश दिखाई देते हैं, फिलहाल तक तो दिखाई देते हैं, और जैसा मैंने कहा कि मैं खुद इंतजार कर रहा हूं, और आप जब तक ये रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, रिपोर्ट आने के बाद में उनका कोई बयान आता है तो आप भी उसको यहाँ पर कोट करिए। लेकिन ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं संबंधों को भी साध कर या उनकी गरिमा को भी ध्यान में रखा गया है। प्रियंका ने तो कम से कम अपने भाषण में रखा, ग्वालियर में जो भी आता है ये उम्मीद की जाती है कि वो सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला करेगा। क्यों? क्योंकि सिंधिया का सबसे मजबूत गढ़ है। पिछली बार कांग्रेस को यहाँ से कामयाबी भी इसलिए मिली थी, सिंधिया को इसका श्रेय गया। ये बात अलग है कि लोकसभा चुनाव में सिंधिया गुना से अपना चुनाव ही हार गए थे। हालांकि वो कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, फिर बाद में उनकी वजह से सरकार गिर गई, इसलिए उन पर बहुत गंभीर आरोप और बहुत तीखे प्रहार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किए जाते हैं। प्रियंका ने अपनी रैली में कुछ नहीं कहा। ग्वालियर में कांग्रेस ने सीधे सीधे सिंधिया परिवार को कई बार टारगेट किया, और इस बार भी किया गया अन्य नेताओं की तरफ से। ग्वालियर में लगे कांग्रेस के पोस्टर्स में लिखा गया, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी गोरों से, प्रियंका दीदी अब लड़ना है चोरों से। सिंधिया परिवार पर कैसे हमला किया गया अन्य लोगों की तरफ से? नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सिंधिया परिवार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि हमें इस परिवार को सबक सिखाना है। सिंधिया परिवार ने गरीबों की जमीन हड़पी है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसकी जांच करवाएंगे। यानी अन्य नेताओं की तरफ से तो टिप्पणियां की गई, लेकिन प्रियंका की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। प्रियंका ने अलबत्ता प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने निशाने पर लिया। वो बार बार ये कहती रही कि मुझे गारंटी योजनाओं पर बात करनी है, आपकी समस्याओं पर बात करनी है, महंगाई पर बात करनी है, बेरोजगारी पर बात करनी है। आरोप प्रत्यारोपों में समय बर्बाद नहीं करना है। 10 मिनट में इस मुद्दे पर बोल सकती हूँ, 10 मिनट में उस मुद्दे पर बोल सकती हूँ, लेकिन ज़रूरी है कि आपके मुद्दों को उठाया जाए। तो बड़ा दिलचस्प रहा है प्रियंका का ग्वालियर में आगाज़। हालांकि इससे पहले जबलपुर में भी उनकी एक सभा हो चुकी है, यहाँ पर नर्मदा पूजा अर्चना उन्होंने की थी। तो ऐसा ये चुनावी आगाज़ की शुरुआत तो पहले ही कर चुकी है, लेकिन जो अंदाज़ अभी देखने को मिला है, आप देखिएगा कि और ज़्यादा अग्रेसिव अंदाज आपको देखने को मिल सकता है। रैलियों की तादाद बढ़नी चाहिए, ये मांग बार बार उठ रही है, और ग्वालियर में उनकी रैली को जो रिस्पांस मिला है, बहुत मुमकिन है उसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान उनकी रैलियों को बढ़ाया जाए। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प पहलू था। आप इस पर अपनी टिप्पणी ज़रूर करें। सिंधिया के खिलाफ
ऐसे ज़रूरी नहीं होता है। जब उन्होंने कहा, लेकिन उनके निशाने पर जब प्रधानमंत्री मोदी आए, मणिपुर का मुद्दा उठाया, शिवराज सिंह चौहान पर उन्होंने कथित घोटालों के कई आरोप लगा दिए और बोला घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं, सरकार तक खरीदी हुई है, 18 साल से आप लोग भूल जाते हैं, आप लोगों को भटका दिया जाता है, इस तरह की बातें भी उन्होंने कही। लेकिन सिंधिया के गढ़ में सिंधिया के बारे में कोई बात नहीं कही प्रियंका ने। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।